हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल क्लासमेट हेल्पर में। आज हम पढ़ेंगे केस। केस क्या होता है? हिंदी में बोले तो कारक। कारक क्या बताता है? किसी भी नाउन का उस सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया गया है, या तो वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया, या फिर सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया, या फिर उसको किसी और तरीके से यूज़ किया गया। वो नाउन को किस तरीके से यूज़ किया गया है वो बताता है। वो क्या होगा? नाउन का केस। इसमें पढ़ेंगे हम केस। तो चलिए शुरू करते हैं। द नाउन केस। सबसे पहले आपको इन दो सेंटेंस पे गौर करना है। पहला है जॉन थ्रेव अ स्टोन और दूसरा है द हॉर्स किक्ड द बॉय। तो अब बारी बारी से हम इन दोनों सेंटेंस को अच्छे से जानेंगे। पहला सेंटेंस क्या बोलता है? द नाउन जॉन इज़ द सब्जेक्ट, इट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन हु थ्रेव अ स्टोन। यहाँ पर जो जॉन है ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट किस चीज़ का आंसर दे रहा है? हु थ्रेव अ स्टोन। इसमें जॉन थ्रेव अ स्टोन का जवाब दे रहा है किसने स्टोन थ्रेव किया, यानी फेंका। तो जॉन जो है उसका जवाब दे रहा है हु थ्रेव अ स्टोन, तो उसका जवाब है जॉन। जॉन इसलिए सब्जेक्ट होगा। तो इसमें जॉन को हटा दो, यानी कि सब्जेक्ट को हटा दो, तो बाकी सब प्रेडिकेट हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रेव अ स्टोन इज़ द प्रेडिकेट। ठीक, यहाँ पर जो प्रेडिकेट है वर्ब थ्रेव को लेके बना है। ठीक, और इसमें हम देखेंगे व्हाट डिड जॉन थ्रेव, जॉन ने क्या फेंका, तो इसका आंसर है अ स्टोन। तो हमें पता चला जॉन ने क्या फेंका, उसने एक पत्थर फेंका। तो पत्थर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, जिसको इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि स्टोन इज द ऑब्जेक्ट विच जॉन थ्रेव। यहाँ पर स्टोन जो है ऑब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो जॉन जो है सब्जेक्ट है, और उसके अलावा जो बाकी सेंटेंस में है ये सब थ्रेव स्टोन क्या है? प्रेडिकेट है, और स्टोन जो है ऑब्जेक्ट है। तो पहला सेंटेंस में आप जान लिए हु का जवाब जो होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और जो सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो है सेंटेंस में वो सब प्रेडिकेट हैं। ठीक, और लास्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है रहेगा, यानी क्या चीज़, किस चीज़ को, यानी व्हाट का जवाब देगा। व्हाट डिड जॉन थ्रेव इसमें है, तो इसमें स्टोन है, तो स्टोन को फेंका, तो स्टोन यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस है द हॉर्स किक्ड द बॉय। इसको आप अच्छी तरह गौर किए होंगे तो हमें क्या पता चलता है? दूसरा सेंटेंस ये पता चलता है कि जो हॉर्स है ये नाउन है। यहाँ पर जो हॉर्स सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। पिछले सेंटेंस में जैसे कि जॉन थ्रेव अ स्टोन, इसमें जॉन के लिए हम हु क्वेश्चन लगा दिए, तो हु का जवाब था जॉन। तो इसमें भी हु किक्ड द बॉय, हु का जवाब क्या होगा? हॉर्स। ठीक है, हु यानी क्वेश्चन पूछ रहा है किसने, उसका जवाब जो देगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जो हु किक्ड द बॉय, तो उसका आंसर रहेगा हॉर्स। हॉर्स किक्ड द बॉय। तो हॉर्स क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो लास्ट में यूज़ हो रहा है, किसको मारा गया, यानी जो लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है? द नाउन बॉय इज़ द ऑब्जेक्ट। ये जो आंसर किसका जवाब दे रहा है? होम डिड द हॉर्स की, यानी होम का जवाब दे रहा है। होम डिड द हॉर्स की, कि हॉर्स ने किसको किक मारा, यानी किस चीज़ को मारा। तो इसमें जवाब आ रहा है हमारा बॉय को। तो बॉय इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या पता चला? पहला सेंटेंस हॉर्स किक्ड द बॉय में हॉर्स क्या है? सब्जेक्ट है, और किक्ड द बॉय क्या है? प्रेडिकेट होगा। तो चलिए आगे जानते हैं। ना केस के कुछ टाइप्स हैं, मेनली 3 टाइप्स हैं। पहला क्या क्या? 3 टाइप्स हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। ये मेनली तीनों को माना जाता है, लेकिन और एक इंक्लूड किया जाता है, वो है वोकेटिव केस। ठीक, तो चलिए इन सबको बारे बारे से जानते हैं। तो पहला है नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस क्या है? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी द नॉमिनेटिव केस। जब हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन का यूज़ किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव केस। तो एक चीज़ और भी ध्यान रखना होगा नॉमिनेटिव केस में। जब आपको नॉमिनेटिव केस फाइंड करना है कि हमें कौन सा वर्ड या कौन सा नाउन या कौन सा प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है कि नहीं, तो हमें उसमें क्या लगाना होगा? हु या व्हाट लगा दो। यानी कि हु का जवाब जो दे रहा है, यानी किसने जो जवाब दे रहा है वो नॉमिनेटिव केस में आएगा। किसी भी सेंटेंस में किसने लगा दिया, आपने हु लगा दिया और हु का जवाब मिल रहा है, तो जो जवाब आ रहा है वो क्या होगा? नॉमिनेटिव केस होगा। और या फिर हु नहीं लगा पा रहे, हु का जवाब नहीं मिल रहा, तो आप दूसरा वर्ड यूज़ करोगे व्हाट। व्हाट का अगर जवाब मिल गया, क्या, उसका व्हाट यानी हिंदी में क्या, और इसका जवाब मिल गया जो जवाब दे रहा है, तो वो क्या होगा? नॉमिनेटिव केस में होगा व्हाट।
वो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन, व्हाट का जवाब दे दिया यानी वो नॉमिनेटिव केस में है। ठीक, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, हु और व्हाट कहाँ लगाओगे, तो आपको वर्ब के आगे लगा देना है। कोई भी वर्ब है, वर्ब के आगे लगा दो हु या व्हाट, ये दोनों में से कोई एक लगा दिया और उसका जवाब आ रहा है तो वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस। ठीक, तो अगला है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, जब हम कोई भी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस। या फिर ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। एक्यूज़ क्या होता है, किसी को दोषारोपण करना, यानी भाई तुमने ये गलती करा है या फिर तुमने ये काम तुमने किया है, तो एक्यूजेशन दे रहे हैं ना। तो इसमें वो बताता है कि इसने किया, ज़रूर इसने किया, किसने किया, इसने। तो किसने का जवाब जो देता है तो वो क्या होगा, एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस। हमें ऑब्जेक्टिव केस पता लगाने क्या करना होगा, वर्ब और जो सब्जेक्ट है उसके आगे आप इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ करोगे, हुम या व्हाट, इन दोनों का जवाब दिया तो आपको उसमें एक्यूजेटिव केस होगा या ऑब्जेक्टिव केस होगा। ध्यान रखना, पिछला क्वेश्चन में भी व्हाट का जवाब दे रहा था तो वो क्या था, नॉमिनेटिव केस में था। तो आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के आगे व्हाट लगा दे रहे हो। और पिछला में क्या था, सिर्फ वर्ब के आगे लगा दे रहे थे व्हाट, तो उसका जवाब जो दे रहा था वो क्या था, नॉमिनेटिव केस दे रहा था। लेकिन जब आप वर्ब और सब्जेक्ट के आगे व्हाट लगा दे रहे हो और उसका जवाब मिल रहा है तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा या एक्यूजेटिव केस। ठीक है, और या फिर आप होम भी लगा दियो तो उसका जवाब मिल रहा है तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आपको डिफरेंस पता चला, व्हाट दोनों में था, नॉमिनेटिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी, मगर इसमें आपको दोनों के आगे लगा देना, वर्ब और सब्जेक्ट के आगे लगा देना व्हाट, तो उसका जवाब मिला तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और दूसरा क्वेश्चन वर्ड क्या है, होम का जवाब मिल रहा है तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, अ नाउन विच कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन इज ऑल्सो सेड टू बी एक्यूजेटिव केस। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, एक्यूजेटिव केस तब भी होता है जब प्रीपोजिशन की जस्ट बाद आता है। कोई नाउन प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आता है तब भी वो एक्यूजेटिव केस में होता है। जैसे द बुक इज़ ऑन द डेस्क, जो डेस्क है इसमें क्या है, एक्यूजेटिव केस में है। ऑन द, ऑन क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको पता है नाउन का डायरेक्शन या टाइम या फिर लोकेशन बताता है कि कहाँ, किस तरह से, किस समय पर रखा हुआ है, वो एक उसका एक आइडिया देता है, वो क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, ऑन हो गया, अंडर हो गया, बीनीथ हो गया, आफ्टर, बिफोर, ये सब क्या हो गया, अपना प्रीपोजिशन है। जब इन सब प्रीपोजिशन के जस्ट बाद एक नाउन आए तो वो क्या होगा, एक्यूजेटिव केस होगा। जैसे द बुक इज़ ऑन द डेस्क, यहाँ पर जो नाउन डेस्क है एक्यूजेटिव केस में, जो प्रीपोजिशन इन के बाद आ रहा है। ठीक, सबसे पहले आपको इन सेंटेंस को देख लीजिए। हैरी ब्रोक द विंडो, दूसरा है द विंडो वॉज ब्रोकन। जो विंडो वर्ड है यहाँ पर पहले वाले में क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह है, और दूसरे सेंटेंस में क्या है, विंडो क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। ठीक, तो आप इन दोनों सेंटेंस को देख सकते हैं कि इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस दोनों में जो नाउन है सेम फॉर्म रहेगा उसका। नॉमिनेटिव केस में जनरली वर्ब के पहले आता है, नॉमिनेटिव केस में वर्ब के पहले आएगा जनरली। और एक्यूजेटिव केस क्या होता है, जो आफ्टर वर्ब के बाद जो आता है एक्यूजेटिव केस में आता है। यानी कि नॉमिनेटिव यानी वर्ब के पहले आएगा और एक्यूजेटिव यानी जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होगा, वर्ब के बाद आएगा। इस तरीके से हम इनके ऑर्डर से, यानी कि वर्ब के पहले लगा है तो क्या होगा, नॉमिनेटिव, और वर्ब के बाद लगा है तो एक्यूजेटिव होगा। या फिर आप इसको अपने समझ से भी कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक, तो हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के भी दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, पहले इन दो सेंटेंस को कंपेयर कीजिए। रामा गेव अ बॉल और दूसरा क्या है, रामा गेव हरी अ बॉल। इन दोनों सेंटेंस को देख लीजिए। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस द नाउन बॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गेव। ठीक है, दोनों सेंटेंस में बॉल जो है ऑब्जेक्ट ही काम कर रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ देखना, इन द सेकंड सेंटेंस वी आर टोल्ड दैट हरी वॉज द पर्सन टू हुम राम गिव अ बॉल। दूसरे सेंटेंस में हम क्या पता चल रहा है, हरी वो व्यक्ति है जिसको राम ने बॉल दिया। तो नाउन हरी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गिव।
जो वर्ब गेव का है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के जस्ट बाद आ रहा है तो क्या है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और नाउन बॉल जो है ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट से पहले जो आ रहा है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट है मेन ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो इसलिए यहाँ पर जो हरी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब गेव का है, वर्ब गेव का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो बॉल है वो वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या फिर कहें ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक, इट विल बी नोटिस दैट द पोजिशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब एंड द बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक चीज़ नोट देख लीजिए, रामा गेव हरी अ बॉल। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, रामा गेव अ बॉल टू हरी। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, विल यू डू मी अ फेवर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, विल यू डू अ फेवर टू मी। आई बॉट रामा अ बॉल। इसको आप फिर बोल सकते हो, आई बॉट अ बॉल फॉर रामा। ठीक, गेट मी अ टैक्सी। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, गेट अ टैक्सी फॉर मी। हम देख सकते हैं जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम इस क्वेश्चन का जवाब देखा टू होम या फॉर होम, इन सब का जो जवाब देगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे पहला सेंटेंस में टू होम लगा दोगे तो उसमें क्या होगा, टू हरी जवाब बन रहा है, तो हरी क्या है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और दूसरा सेंटेंस हमने देखा था, विल यू डू मी अ फेवर। तो दूसरा सेंटेंस में आप लगा दोगे टू होम में जवाब मिलेगा टू मी, तो इसमें मी जो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लास्ट सेंटेंस में आप देख सकते हो, इसमें गेट टैक्सी फॉर मी, तो इसमें आप फॉर होम क्वेश्चन लगा दोगे तो फॉर होम का जवाब क्या मिलेगा, फॉर मी। तो इसमें जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो आप इस तरीके से आप जो टू होम या फॉर होम का जवाब जो देगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, अब हम देखेंगे पॉजिटिव केस, जिसको जेनेटिव केस भी कहा जाता है। पहला हमने पढ़ा नॉमिनेटिव केस, दूसरा पढ़ा हमने ऑब्जेक्टिव केस। अब हम तीसरा पढ़ेंगे पॉजिटिव केस, जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। पहले आप इस सेंटेंस का गौर कीजिए, दिस इज़ रामास अम्ब्रेला। क्या पता चल रहा है, रामास अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू रामा। तो आप देख सकते हो, द फॉर्म ऑफ द नाउन रामा इज चेंज टू रामास टू शो ओनरशिप और पोजिशन। द नाउन रामास इज देयरफॉर सेड टू बी द पॉजिटिव और जेनेटिव केस। यहाँ पर आप देख सकते हो जो नाउन रामा है, मेन नाउन क्या है, रामा। रामा में आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिए और उसे क्या कर दिए, किसी चीज़ का ओनरशिप या पोजीशन दिखाने के लिए आप एपोस्ट्रॉफी एस डाल दिए, तो क्या हो गया, इस तरीके से जब नाउन रामा से रामास बन गया तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव केस में आ गया, या फिर कहें जेनेटिव केस में। पॉजिटिव केस किस चीज़ का जवाब देता है, हुज। अगर कोई किसी भी सेंटेंस में हुज, आप हुज क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है, हुज अम्ब्रेला का पोजीशन बताएगा, किसका है, किससे रिलेटेड है, तो वो बताएगा। इसी सेंटेंस पे द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू रामा है, ठीक है, तो इसमें आप हुज लगा दोगे तो क्या मिलेगा हमको जवाब, रामास। तो रामा क्या है, रामास क्या है, पॉजिटिव केस में है। रामास जो वर्ड है, जो नाउन है, ये क्या है, पॉजिटिव केस में है। ठीक है, द पॉजिटिव केस does not always denote position. It used to denote authorship, origin, kind, etc. As जो पॉजिटिव केस है, एक चीज़ और ध्यान रखना, हम ऐसा पोजीशन को दिखाते नहीं है, कभी कभी ऑथरशिप को बताता है। ऑथरशिप यानी किसने लिखा है, किसकी ये जो कृत्य है, यानी कि ये जो क्या बोले, ये जो रचना है किसकी है, वो ऑथरशिप को बताती है। ओरिजिन को बताती है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से उत्पाद हुई है, कहाँ से निकली है। ठीक है, वो काइंड को भी बताती है कि किस प्रकार की है। पॉजिटिव केस इस चीज़ को भी डील करती है। ठीक है, आप इन एग्जांपल को देख के समझ सकते हैं। शेक्सपियर्स प्ले, इसको बोलना चाहो तो द प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर, यानी कि जो प्ले या ड्रामा अभिनय है, जो नाटक है, जो लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है, शेक्सपियर प्ले यानी द प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। अ मदर्स लव, इसको आप किस तरह बोल सकते हो, द लव फेल्ड बाय अ मदर। तीसरा, द प्रेसिडेंट्स स्पीच, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट। मिस्टर अग्रवाल्स हाउस, द हाउस वेयर अग्रवाल लिव्स। अशोक्स स्कूल, द स्कूल वेयर अशोक गोज। अ फिक्स हॉलीडे, अ हॉलीडे विच लास्ट अ वीक।
तो पॉजिटिव केस के दो साइन होते हैं, ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि ये पॉजिटिव केस में है या नहीं। ठीक है, ये था हमारा तीसरा केस, पॉजिटिव केस। अब हम देखेंगे चौथा केस। चौथा केस क्या है? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या कहलाता है? वेयर अ नाउन और प्रोनाउन इज एड्रेस इन द सेकंड पर्सन इज कॉल्ड वोकेटिव केस। जैसे कि फादर, ये क्या है? सेकंड पर्सन की तरह यूज़ किया गया है। जो नाउन है सेकंड पर्सन में यूज़ किया गया है। फादर सेंड मी सम बुक्स, इसमें क्या है? नाउन सेकंड पर्सन की तरह यूज़ किया गया है, तो ये क्या होगा? वोकेटिव केस में होगा। ठीक, तो ये था हमारा केस का 4 प्रकार। क्या क्या था? पहला था नॉमिनेटिव केस, दूसरा था ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा था पॉजिटिव केस, चौथा है वोकेटिव केस। ठीक है, तो अब चलिए, अब हम पॉजिटिव केस किस तरीके से बनाएंगे वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉजिटिव केस या कहें जेनेटिव केस के दो साइंस होते हैं, एक है ऑफ और दूसरा एपोस्ट्रोफी एस। ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस किस तरह के यूज़ करेंगे इसको जानेंगे, और फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस देखेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस। टू सिम्बल्स ऑफ पॉजिटिव केस आर यूज इन फॉलोइंग मैनर। ये जो हमारे पॉजिटिव केस के दो साइंस होते हैं, एक ऑफ होता है, दूसरा एपोस्ट्रोफी एस। वो किस तरीके से यूज़ होगा वो चलिए जानते हैं। पहला हम जानेंगे ऑफ। ऑफ किस तरीके से यूज़ होता है? ऑफ इज़ यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज। जो ऑफ वर्ड है, ऑफ कब यूज़ किया जाता है? किसी इनएनिमेट चीज़, यानी कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उन चीज़ों को दर्शाने के लिए ऑफ का यूज़ किया जाता है। जैसे द पेजेस ऑफ द बुक, जो बुक है नॉन लिविंग थिंग है, द पेजेस ऑफ बुक, यहाँ ऑफ इसलिए लगा क्योंकि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, यानी कि नॉन लिविंग चीज़ है। दूसरा सेंटेंस है द कोस्ट ऑफ द पेन। पेन क्या है? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग है, तो इसमें इसलिए ऑफ लगा है, द कोस्ट ऑफ द पेन। दूसरा है एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ। ये जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड लिविंग बींग्स जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, ये दोनों के लिए यूज़ होता है। जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है यानी कि नॉन लिविंग थिंग है, उनमें हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाएगा। लेकिन जो लिविंग बींग होते हैं, जो जैसे कि ह्यूमन बींग हो गया, एनिमल्स हो गए, इसमें दोनों यूज़ होगा, ऑफ भी यूज़ होगा, एपोस्ट्रोफी एस भी यूज़ होगा। तो कैसे होगा? जैसे कि देखो, राम्स फादर, द फादर ऑफ राम, ये दोनों तरीके से आप बता सकते हो। राम्स फादर ये भी सही है, द फादर ऑफ राम, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा पहले में, ये भी लिविंग बींग के लिए यूज़ हो रहा है। और दूसरा द फादर ऑफ राम, ये भी लिविंग बींग है, लेकिन इसमें ऑफ का यूज़ किया गया है, इसलिए आप देख सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों यूज़ होता है लिविंग बींग के लिए। लेकिन नॉन लिविंग बींग के लिए, इनएनिमेट चीज़ के लिए क्या यूज़ होता है? सिर्फ ऑफ यूज़ होता है। ठीक, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा, जैसे पोएम्स में हो गया, कुछ कुछ प्रोज में भी लिखा जाता है, लेकिन मोस्टली जो पोएट्स होते हैं, जो इनएनिमेट थिंग्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको क्या कर देते हैं? पर्सोनिफाइड कर देते हैं। तब एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जब कोई भी इनएनिमेट चीज़ को पर्सोनिफाइड किया जाता है तो उसमें आप एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं। जैसे नेचर जो है इनएनिमेट चीज़ है, लेकिन नेचर्स ब्यूटी जो हम इसमें पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, ब्यूटी लगा रहे हैं, ब्यूटी बता रहे हैं, ये पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, तो क्या? नेचर्स ब्यूटी। ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी का कॉल, ड्यूटी की बुलावा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस में चौथा तरीका है व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पॉजिटिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस टू द नाउन। चौथा तरीका क्या है? जब कोई नाउन सिंगुलर होगा तो पॉजिटिव केस हम किस तरीके से बना सकते हैं? आप ना जो सिंगुलर नाउन है उसमें आप एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर दो तो क्या होगा? पॉजिटिव केस में होगा। द बॉयज़ बुक, बॉय जो क्या है? सिंगुलर नाउन है, ठीक है। आप इसमें एपोस्ट्रोफी एस डाल दिए तो ये क्या होगा? पॉजिटिव केस होगा। द बॉयज़ बुक। द किंग्स क्राउन, किंग जो क्या है? सिंगुलर नाउन है, लेकिन किंग में एपोस्ट्रोफी एस डाल दिए तो क्या हो गया? पॉजिटिव केस हो गया, द किंग्स क्राउन। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा द लेटर एस इज omitted in a few words where too many hissing sounds would come together as। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना होगा, जो लेटर एस है कभी कभी इसको हमको छोड़ देना होता है इंटेंशनली या फिर फॉरगॉटेबल, ऐसे भी ओमिटेड क्या होता है? छोड़ देना होता है हमें, यानी कि उसको छोड़ देना है। कब छोड़ना होता है? जब कभी कभी एस की साउंड लगातार एकदम अब एस की साउंड एकदम फ्लो नहीं बन रहा है तो उसमें क्या कर देना है? एस को छोड़ देना होता है। जैसे कि फॉर कंसाइंस सेक, इसमें कंसाइंस में अब स आ ही जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एस को हटा दिए, एपोस्ट्रोफी एस में एपोस्ट्रोफी बस डाल दिए, एस हटा दिए, ठीक, तो इसमें क्या होगा? कंसाइंस सेक।
फॉर गॉडेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, फॉर जीसस सेक, मोसेस लॉ। ठीक है, इस तरीके से जब एस की साउंड ज़्यादा आने लग जाए तो उसमें आप क्या करोगे, एपोस्ट्रोफी एस में न लगा करके सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव केस बन जाएगा। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना। और हम पॉजिटिव केस का 5वां तरीका जानेंगे, किस तरीके से आप पॉजिटिव बना सकते हैं। जब हमने इससे पहले देखा वो सिंगुलर के लिए था, सिंगुलर नाउन में आप एपोस्ट्रोफी एस डाल दिया और वो क्या बन गया, पॉजिटिव केस बन गया। अब हम देखेंगे जब नाउन प्लूरल में हो और एंडिंग उसका क्या हो रहा है, एस से हो रहा है, तो पॉजिटिव केस किस तरीके से बना सकते हो, उसमें आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी डाल दोगे। क्या पता चला हमको, कोई ऐसा वर्ड है उसमें सिंगुलर भी है, साथ ही साथ उसमें हिजिंग साउंड आ रहा है, हिजिंग साउंड आ रहा है तो इसमें क्या डाल रहे हो, सिर्फ एपोस्ट्रोफी डाल दे रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस बन जाएगा। और हिजिंग साउंड नहीं आ रहा है तो उसमें आप क्या करोगे, एपोस्ट्रोफी एस डाल दोगे और उसका पॉजिटिव केस बना लोगे। और जब कोई नाउन प्लूरल है, ठीक है, और उसका एंडिंग एस से हो रहा है तो उसको आप कैसे बनाओगे पॉजिटिव केस, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी डाल दोगे। जैसे बॉयज़ स्कूल है तो बॉयज़ ऑलरेडी जो है प्लूरल है, तो इसमें आपको पॉजिटिव केस बनाना होगा कि लड़कों का स्कूल, तो उसको आप क्या करोगे, बॉयज़ तो ऑलरेडी है तो उसमें आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव केस हो जाएगा, बॉय लड़कों का स्कूल। ठीक है, गर्ल्स स्कूल, इसमें गर्ल्स जो वर्ड है इसको आप पॉजिटिव बनाओगे तो उसमें आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी डाल दो, गर्ल्स का स्कूल, तो गर्ल्स में एपोस्ट्रोफी लगा दो लास्ट में तो क्या होगा, गर्ल्स स्कूल। तो आप बोल सकते हैं कि कोई ऐसे प्लूरल नाउन है तो उसमें आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं डाल दो, सिर्फ एपोस्ट्रोफी डाल दो। जैसे आप बोल सकते हैं कि कोई प्लूरल नाउन है तो उसमें आप एपोस्ट्रोफी एस डालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी डाल दो तो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव केस बन जाएगा। ठीक, आपको डिफरेंस पता चला है, पॉजिटिव केस कैसे बनाया जाता है, या फिर एपोस्ट्रोफी जो कैसे लगाया जाता है आगे या पीछे, जो सिंगुलर में है तो वो उसको प्लूरल पॉजिटिव बनाने के लिए कैसे बनाओगे, एपोस्ट्रोफी एस डालोगे, वो सिंगुलर नाउन में है, ठीक है, तब एपोस्ट्रोफी एस डालोगे। और जब नाउन प्लूरल है और उसका एंडिंग, उस वर्ड का एंडिंग एस से हो रहा है तो आप उसमें आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव केस बन जाएगा। 5वां तरीका है व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड्स इन एस। हमने इसमें 5वां में देखा कि नाउन प्लूरल है लेकिन एंडिंग एस से हो रहा है, एंडिंग एस से हो रहा है तो हम उसमें पॉजिटिव केस कैसे बना रहे हैं, सिर्फ एपोस्ट्रोफी डाल दे रहे हैं। लेकिन 6वां केस हम देख रहे हैं, नाउन प्लूरल है लेकिन उसका एंडिंग एस से नहीं हो रहा है तो उसका पॉजिटिव कैसे बनाओगे, तो उसमें भी आपको एपोस्ट्रोफी एस डालना होगा। जिस तरीके से आपने सिंगुलर नाउन में अपने एपोस्ट्रोफी एस डाल के उसको पॉजिटिव केस बनाया था, वैसे प्लूरल नाउन है तो उसमें एंडिंग एस से नहीं हो रहा है तो उसमें आपको पॉजिटिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस डालना होगा। जैसे मैन जो वर्ड है ये दो प्लूरल है लेकिन एस से एंडिंग नहीं हो रहा है तो इसमें आपको पॉजिटिव बनाने क्या करना होगा, मेंस करना होगा। ठीक है, तो जब एपोस्ट्रोफी एस डाल दिए मैन में तो क्या होगा, मेंस है ना आदमियों का, जैसे इसमें वर्ड है जैसे मेंस क्लब, आदमियों का क्लब, चिल्ड्रंस बुक यानी बच्चों का बुक्स। ठीक, 7वां तरीका देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस। जैसे अगर आपको मिला कोई नाउन जो, या फिर कोई टाइटल मिला जो कि बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बना हुआ होगा, तो आप उस बहुत सारे वर्ड्स के लास्ट जो वर्ड है उसमें आपको क्या लगाना होगा, पॉजिटिव केस। किस तरीके से बनता है एक वर्ड, उस वर्ड का सिंगुलर वर्ड में किस तरीके से आप पॉजिटिव केस बना सकते हो, उसी तरीके से लास्ट में उस वर्ड में आपको क्या बनाना होगा, एपोस्ट्रोफी या फिर एपोस्ट्रोफी एस डाल करके उसको पॉजिटिव बना सकते हो। जैसे द किंग ऑफ भूटान, द किंग ऑफ भूटान एक टाइटल है, एक नाम है, एक सिंगल नाउन के लिए बता रहा है, द किंग ऑफ भूटान। तो आप इसको पॉजिटिव बनाओगे तो क्या, भूटान जो वर्ड है इसको, भूटान को आप प्लूरल कैसे बनाओगे, भूटान्स, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव केस। तो जो द किंग्स ऑफ भूटान्स यानी भूटान का किंग, तो अब आगे क्या बताओगे, विजिट, जो भूटान के किंग का विजिट, आपको इस तरीके से बोल सकते हो, भूटान के किंग का विजिट को आप किस तरीके से लिख सकते हो, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। तो ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, ये जो एक सिंगल वर्ड, इतने सारे जो टाइटल है, ये नाउन इतने सेवरल वर्ड से मिलकर बना हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, ये एक नाउन है ये लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो मॉरिशस वर्ड को किस तरीके से आप पॉजिटिव केस बना सकते हो,
वैसे ही आपको उसको पॉजिटिव बनाना, लेकिन एक पूरे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए इसमें आप पॉजिटिव बना लिए तो पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए वो पॉजिटिव बन जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस में होगा स्पीच। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच, तो आप हिंदी में किस तरीके से बोल सकते हो, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर का स्पीच। ठीक समझ गए। अब हम 8वां तरीका देख लेंगे। जब दो नाउन्स अपोजिशन में हैं तो आप उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हो। तो लेटर वर्ड है, जो लेटर नाउन है, यानी दो नाउन्स अपोजिशन में है तो जो पीछे रहेगा, लेटर में रहेगा, बाद में रहेगा, उस नाउन को आप पॉजिटिव बना करके आप पूरे को आप पॉजिटिव केस बना सकते हो। दैट इज़ टैगोर द पोएट्स हाउस। इसमें देख लीजिए, टैगोर भी सेम है, पोएट भी सेम है, ठीक है, दोनों अपोजिशन में हैं। दो लेटर में जो नाउन आ रहा है उसको आप पॉजिटिव बना लो तो ये पूरे चीज़ का पॉजिटिव बन जाएगा। दैट इज़ टैगोर द पोएट्स हाउस। ठीक, अब आप फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस का 9 तरीका देख लीजिए। जब दो नाउन्स क्लोजली कनेक्टेड हो तो आप उसको कैसे बना सकते हो पॉजिटिव। जब दो नाउन्स क्लोजली कनेक्टेड हो तो आप उन दोनों में से पिछला वर्ड है, यानी कि जो बाद में आएगा, उस वर्ड को आप पॉजिटिव बना करके पूरे को आप पॉजिटिव केस बना सकते हैं। जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी, इन दोनों करीम एंड सलीम, इन दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको जो नाउन बाद में आएगा उसमें आप पॉजिटिव बना करके, उसमें आप पॉजिटिव ऐड करके एपोस्ट्रोफी एस डाल दो या फिर पीछे में आप पॉजिटिव डाल दो तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव केस बन जाएगा। करीम और सलीम का बेकरी, विलियम एंड मैरिस रायन, विलियम और मैरी का अपना साम्राज्य। 10वां तरीका देख लीजिए। ईच ऑफ टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स एम्प्लाइंग सेपरेट पोजिशन मस्ट टेक द पॉजिटिव साइन एज। तो आप क्या देख सकते हैं, जो क्लोजली कनेक्टेड हैं तो उसमें क्या होगा, जो लेटर वर्ड है उसमें आप एपोस्ट्रोफी डाल करके उसको क्या बना सकते हो, आप पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन जो कुछ नॉर्मली ऐसे कनेक्टेड हुए हैं जो दो नाउन्स, तो उसमें आप हर वर्ड में आप पोजिशन लगा करके उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे राजा राउस एंड आर्कन आरायंस नॉवेल्स, गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम्स। इस तरीके से आप पॉजिटिव केस बना सकते हैं। तो चलिए अब पॉजिटिव केस का यूज़ जानते हैं। पहला है, द पॉजिटिव केस इज नाउ यूज्ड chiefly with the name of living things as। जो पॉजिटिव केस है जो आजकल ऐसे नॉर्मली लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, द लॉयंस मैन, गवर्नर का बॉडीगार्ड, लॉयंस मैन, मैन यानी वो जो लॉयन में एक प्रकार से दाढ़ी टाइप का होता है, या फिर हॉर्स में आप देख सकते हैं कि उसका जो दाढ़ी टाइप का होता है नेक के पास, उसे हम मैन कहते हैं। द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, गवर्नर का बॉडीगार्ड, द लॉयंस मैन। ठीक है, पॉजिटिव केस कब यूज़ किया जाता है, नेम ऑफ लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, और दूसरा है, द पॉजिटिव केस ऑफ इज यूज विद द नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एज। जो पॉजिटिव केस में ऑफ जो वर्ड है, दो साइन होते हैं, एक ऑफ होता है, दूसरा एस होता है, एपोस्ट्रोफी एस होता है। ठीक है, जो ऑफ जो वर्ड है जो कहाँ यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में यूज होता है। जैसे कि द लेग ऑफ द टेबल, आप द लेग ऑफ टेबल बोलोगे, लेकिन आप कभी भी ये मत करना द टेबल्स लेग, ये आप नॉर्मली बोल रहे हो तो ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, तो ये इसमें आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं डाल सकते। एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लिविंग थिंग्स में ही लगा जाता है। हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, नॉन लिविंग थिंग्स में तभी यूज़ किया जाता है एपोस्ट्रोफी एस जब उसे आप पर्सोनिफाइड किया जाए, जब आप उसे पर्सोनिफाइड किया करते हैं। ठीक, तो दूसरा है द कवर ऑफ द बुक, इसको आप ये नहीं बोलोगे द बुक्स कवर। द रूफ ऑफ द हाउस, तो आप ये नहीं कहोगे द हाउस इज रूफ। ठीक, तीसरा यूज़ देख लीजिए पॉजिटिव केस का, बट द पॉजिटिव इज यूज विद द नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। आपने देख लिया, जो एपोस्ट्रोफी एस कब लगता है, जब लिविंग थिंग होती है। ठीक, कभी कभी एपोस्ट्रोफी एस जो है पर्सोनिफाइड थिंग्स में लगता है। जैसे इंडियाज़ हीरोज़, इंडिया एक नॉन लिविंग है, लेकिन इंडियाज़ इसको जब पर्सोनिफाइड किया जा रहा है, इंडियाज़ हीरो, नेचर्स लॉ, फॉर्चून्स फेवरेट, एट ड्यूटीज कॉल, एट डेथ्स डोर, मौत के दरवाजे पर। ठीक है, चौथा है
द पॉजिटिव इज ऑल्सो यूज विथ नाउन्स डिनोटिंग टाइम स्पेस और वेट एज। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा, कोई ऐसा नाउन है जो डिनोट कर रहा है टाइम स्पेस या फिर कोई वेट को डिनोट कर रहा है तो उसमें पॉजिटिव केस यूज़ भी होगा, एपोस्ट्रोफी एस यूज़ होगा। जैसे टाइम में है अ डेज रेस्ट, अ वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम, 2 days थॉट। ये जो क्या है टाइम बता रहा है, ठीक है, डेज, वीक्स, ईयर्स, 2 days ये सब टाइम को बता रहा है, तो क्या होगा पॉजिटिव केस लग जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। स्पेस में भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, जैसे एन आर्म्स लेंथ, अ स्टोन्स थ्रो। और वेट में भी लगेगा 2 pounds वेट। देखिए पाउंड्स जो वर्ड है ये प्लूरल है, तो इसमें आप एपोस्ट्रोफी डाल दोगे लास्ट में तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। पांचवा यूज़ देख लीजिए पॉजिटिव केस का। फॉलोइंग पेजेस आर आल्सो कॉमन इन यूज़। एट हिज फिंगर्स एंड फॉर मर्सीज सेक, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, एट हिज विट्स एंड अ बोट्स क्रू। यहाँ पर भी जो पॉजिटिव केस है यूज़ किया जा रहा है, पॉजिटिव केस यानी एपोस्ट्रोफी एस लगा करके यूज़ किया गया, ठीक। छठवा केस देख लीजिए पॉजिटिव केस का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। किसी चीज़ का प्रॉपर नेम बता रहा है या फिर किसी ट्रेड, प्रोफेशन या रिलेशनशिप का डिनोट करने के लिए, या किसी बिल्डिंग, प्लेस ऑफ बिजनेस ये सब, या फिर कहें किसी बिल्डिंग या प्लेस ऑफ बिजनेस को डिनोट करें तो प्रॉपर नाम का क्या होगा पॉजिटिव होगा। जैसे चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, थिएटर, ये सब में आप एपोस्ट्रोफी एस डाल सकते हो तो क्या बन जाएगा आप हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे सी हैज़ गॉन टू द बेकर्स, यानी आपको ये समझना होगा बेकर्स यानी बेकर शॉप। सी हैज़ गॉन टू द बेकर्स शॉप ना बोल के आप सी हैज़ गॉन टू द बेकर्स। आप कोई प्रॉपर नेम में आप एपोस्ट्रोफी डाल दिए तो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ट्रेड या फिर प्रोफेशन या फिर रिलेशनशिप या फिर कहें बिल्डिंग या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस को डिनोट करता है, ठीक। टू नाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, यानी ये इसको आप समझना होगा। टू नाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, यानी कि इस अंकल्स इसमें ये वर्ड पूरा छिपा हुआ कि अंकल्स हाउस, ठीक है, कि प्लेस बता रहा है, ठीक है। ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स। आप ये भी बोल सकते हैं कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स। सेंट पॉल्स यानी सेंट पॉल का चर्च। कैन यू टेल मी द वे टू द सेंट पॉल्स चर्च ना बोल के कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स ये बोल सकते हैं। ये क्या हुआ है प्रॉपर नेम का पॉजिटिव हो गया, ठीक। अब तक ने तो आपने जान लिया कि पॉजिटिव वर्ड्स दोनों होते हैं, एपोस्ट्रोफी एस भी होता है और ऑफ भी होता है। लेकिन अब आपको डाउट होगा, क्या होगा डाउट, जो ऑफ जो वर्ड हो रहा है यूज़ हो रहा है वो पॉजिटिव केस में है या फिर प्रीपोजिशन ऑफ है। आप कन्फ्यूज़न हो गए, जो ऑफ वर्ड कहाँ किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, एक प्रीपोजिशन की तरह है या फिर पॉजिटिव केस है। तो आपको क्या करना होगा, ये चीज़ याद रखना होगा। जनरल रूल ये है, कोई भी पॉजिटिव केस क्या चीज़ को बताता है, किसी चीज़ का पोजीशन या ओनरशिप को बता रहा है। ओनरशिप बता रहा है यानी किससे रिलेटेड कर रहा है, ओनरशिप बता रहा है, पोजीशन बता रहा है उसका, यानी हक बता रहा है। तो क्या होगा पॉजिटिव केस में वो जो ऑफ वर्ड है वो पॉजिटिव केस के लिए होगा। दस इट इज़ बेटर टू से डिफीट ऑफ द इनेमी देन द इनेमीज डिफीट। इसीलिए आपको द इनेमीज डिफीट नहीं बोलना होगा, इसको आपको बोलना होगा द डिफीट ऑफ द इनेमी, ठीक है। इवन द नो डाउट एज टू द मीनिंग वुड अराइज। हाँ बात ये दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन बात यह है कि इस तरीके से कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए आपको क्या करना होगा, द इनेमीज डिफीट बोलने की जगह आपको बोलना होगा द डिफीट ऑफ द इनेमी, ठीक है। 7th यूज़ देख लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एक चीज़ ये ध्यान रखना, एपोस्ट्रोफी एस डाल दोगे और खाली ऑफ डालोगे, ऑफ प्रीपोजिशन डालोगे तो दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है कुछ समय कभी कभी। तो ये चीज़ देखना होगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली, यानी कि इसमें ये भी पोजिशन वर्ड यूज़ किया गया एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। मीन्स अ रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। द प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन इन दिल्ली, ये क्या बता रहा है, जो रिसेप्शन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिल्ली में रखा गया, ठीक है। और दूसरा पोजिशन वर्ड यूज़ करोगे आप, जैसे द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। जैसे इसका मीनिंग क्या होगा, द मैनर इन विच द पीपल वेलकम्ड हिम व्हेन द एंटर इन दिल्ली। तो ये जो सेंटेंस है द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, तो इसका क्या मतलब हो गया, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को दिल्ली में वेलकम किया गया, किस तरीके से उसका सम्मान किया गया, किस तरीके से जब वो प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में एंटर किया तो उसको वेलकम किया गया, वो बता रहा है द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। तो दोनों में पोजीशन यूज़ किया गया है।
नियर बाय सेम दिख रहा है मगर दोनों का मीनिंग पूरा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, पहला क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेप्शन रखा और दूसरा में क्या होगा, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को उस रिसेप्शन में वेलकम किया गया जब उन्होंने दिल्ली में एंटर किया। द फ्रेज द लव ऑफ अ फादर मे मीन either a father's love of his child or a child's love of his father। इसमें आप ये देख सकते हैं दोनों मीनिंग हो सकता है। द लव ऑफ द फादर मे मीन आइदर अ फादर्स लव ऑफ हिज चाइल्ड और अ चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर। ये जो फ्रेज को आप देख सकते हैं, द लव ऑफ फादर, इसके दो मीनिंग है, दोनों ही मीनिंग हो सकते हैं। फादर का लव अपने बच्चे के प्रति हो सकता है या फिर एक बच्चे का लव अपने फादर के प्रति हो सकता है। ठीक है, ये था पॉजिटिव केस का साथ यूज़, किस तरीके से पॉजिटिव केस का यूज़ किया जाता है। ठीक, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।